स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए आज हम बात करने वाले हैं अपने उस चैप्टर के बारे में जिसके बारे में मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था, द्विचर वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो उसमें देखिए कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली सवाल दिया होता है तो उसे आप हल कर लेते हैं आसानी से, समीकरण दिए होते हैं आप उसे हल कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वही क्वेश्चन एक स्टोरी में लिखे होते हैं, यानी कि एक भाषा में लिखे होते हैं और वहां से आप लोगों को हल करना होता है। ठीक है, तो वहां से कैसे आप हल करेंगे, कैसे आप भाषा बनाएंगे, ये आप लोगों को मैं आज बताऊंगा। और आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया है तो किस टाइप से आप उसको भाषा में बदलेंगे। ठीक है, कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं, आप लोगों से हल करने के लिए आप लोगों को हल करने होते हैं। तो एक एक करके मैं सभी क्वेश्चंस पे बात करूंगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले देखिए एक भिन्न का सवाल मैं आप लोगों के सामने हल करने जा रहा हूं, जिसमें भिन्न टाइप से लिखा होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे आप लोगों के दिखाई दे रहा होगा कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में एक घटा दिया जाता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में एक घटा दिया जाता है तो जो भिन्न है वो 1/5 हो जाती है। और उसी तरीके से लिखा है कि यदि उसमें एक जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो भिन्न बताइए क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले भिन्न के बारे में आप लोग समझेंगे। भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर। देखिए भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बटे हर। ठीक है, ये क्या होती है? एक भिन्न का रूल होता है, रूप होता है, पी बटे क्यू के रूप में उसको लिखा जाता है तो भिन्न कहलाती है। यानी कि अंश होता है ऊपर और हर होता है नीचे। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, मान लेंगे अंश। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, माना अंश कितना है? x है, और हर कितना मान लेते हैं? y मान लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैंने अंश को क्या मान लिया? x मान लिया, और हर को क्या मान लिया? y। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में एक घटा दिया जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भिन्न ले लेंगे। जो हमारी भिन्न हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? x बटा y। ठीक है, अब कह रहा है प्रश्नानुसार, इसमें एक शर्त जो आप लोगों की पहले नंबर पे लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग देखिए कि x बटे वाई, यदि उसमें से एक घटा दिया जाता है तो वो भिन्न कितनी हो जाती है? 1/5 हो जाती है। ठीक है, इतना आप लोग समझ रहे हैं कि यदि कह रहा है भिन्न के अंश और हर में एक घटा देते हैं तो एक हो जाता है, 1/5 हो जाती है। अब इसमें क्या करेंगे? तिर्रे गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 5x माइनस 5। ऐसे ही एक गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा? y माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हल करेंगे इसको, 5x प्लस का y इधर आ जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, और माइनस का 1 माइनस के 5 उधर जाएंगे, प्लस के 5 हो जाएंगे। ठीक है, 5x, अब इसको हल कर लेते हैं। 5x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 है प्लस के 5 है तो कितना बचेगा? 4 बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। यानी कि पहली जो शर्त आप लोग हल लगा रहे हैं उसके हिसाब से ये पहले इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए दूसरी शर्त क्या लिखी हुई है यहाँ पे, देखिए दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त कह रहा है यदि उसके भिन्न में, यानी कि जो x और y है, x बटे वाई जो क्वेश्चन आप लोगों ने लिया, कह रहा है उसमें एक जोड़ देते हैं। तो देखिए पहले हमने क्या किया था? एक घटा दिया। यहाँ पर देखिए मैंने एक घटाया था दोनों में, यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों से एक क्या करेंगे? जोड़ देंगे दोनों में। तो ये भिन्न जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर भी तिर्रे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 3 बराबर y प्लस 1। ठीक है, 3x प्लस 3 बराबर वाई प्लस 1। अब घटा देंगे इसको, 3x प्लस का वाई इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1, प्लस के 3 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 में से 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस के 2। समीकरण नंबर कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। ये बात यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं? देखिए भिन्न मान लेते हैं, हंस हमारे पास x है और हर कितना है? y है। अब देखिए भिन्न हमारी, ये तो एक रूल है p बटे क्यू का। अगर यहाँ पर हम कोई गिनती ले लेते हैं 1 या 2 3 5 तो उनको भी हमको भिन्न में लिखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने x और y ले लिया और आप लोग क्वेश्चन को हल करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि आप लोगों को कहीं से दूसरी जगह से पढ़ लिया, एक्स वाई की जगह पे a या b मान लिया गया, p q मान लिया गया, एक्स वाई मान लिया गया, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो भी चीजें मानी जाएंगी आप उसके अकॉर्डिंग सवाल को हल करेंगे। ठीक है, भिन्न क्या हो गई? x बटा वाई। ठीक है, अब जब भिन्न x बटे वाई हो जाएगी तो पहले हमने क्या किया? एक घटाया तो हमारा ये समीकरण बन गया, और फिर देखिए एक जोड़ा गया तो समीकरण ये बन गया। अब दोनों में हमको क्या देखना है कि यहाँ पर देखिए समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ पर x का गुणांक 5 है और यहाँ पे 3 है, मैच नहीं हो रहा। y का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मैच हो जाएगा ना। तो समीकरण अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, कल भी मैंने बताया था कि जब भी समीकरण को हल किया जाता है तो इनके जो x और y के गुणांक है उनको हमें क्या करना होता है? सेम करना होता है किसी एक को। ठीक है, तो समीकरण 1 से
समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। अब ये घटाने पर क्या है नियम इसका, सिस्टम, ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। 5x माइनस वाई बराबर 4, पहली जो इक्वेशन आई है, यानी कि पहला जो समीकरण आप लोगों का आया है उसको नोट करेंगे। 3x माइनस वाई बराबर -2, लाइन खींचेंगे। घटाने का मतलब ये होता है कि जब आप लोगों को चिन्ह मैच हो जाते हैं, देखिए माइनस माइनस आ रहा है, इसका घटाने और जोड़ने का रूल ये होता है कि जब चिन्ह जो होते हैं मैच हो जाते हैं तब हमको घटाना पड़ता है, और चिन्ह मैच नहीं होते तो जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस है, मैच हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, ठीक है। जो भी काम करेंगे हम यहाँ पे शो कर देंगे, घटाने पर जोड़ने पर ये माइनस हो जाएगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए वाई वाई कट गए, 5x में 3x निकाल देंगे तो कितना बचेगा 2x, और 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, तो x बराबर हो जाएगा 6, ये 2 इधर से चले जाएंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, x बराबर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब x का मान क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 2 किसी समीकरण में आप x का मान रख देंगे तब भी सोल्यूशन हो जाएगा आप लोगों का। तो समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 क्या है, 5x माइनस वाई बराबर 4, x का मान कितना आ गया 3, देखिए 5 गुणे 3 माइनस वाई बराबर 4, तो यहाँ से देखिए 5 3 15 माइनस वाई बराबर 4, अब 4 को इधर ले लेंगे तो 15 माइनस 4 बराबर वाई हो जाएगा, तो 15 में 4 का कितना बचेगा 11, 11 बराबर वाई, तो वाई का मान कितना आ गया 11 आ गया, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए कह रहा है भिन्न बताइए, तो भिन्न का मतलब होता है, भिन्न हमने मानी थी x बटे वाई, यहाँ से देखेंगे भिन्न हमारी x बटे वाई, x का मान 3 है और y का मान कितना है 11, तो जो हमारी भिन्न हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3/11 हो जाएगी, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो किसी भी तरीके से आप लोगों का इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग कुछ भी मत करिएगा, सवाल को अच्छे से पढ़िएगा और सवाल में जैसे जैसा कहता जाए, जैसे जैसे नियम आप लोगों को कहते जाएं वैसे आप लोग करते जाइएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लिखा हुआ होगा अगला क्वेश्चन, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बोर्ड पे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले कितनी थी 3 गुनी थी, और 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो जिसकी देखिए जहां पे की लिखा होता है उसको पहले मानते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन देखिए दूसरा है आप लोगों का जो लिखा हुआ क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इसका हल देखिएगा, ठीक है। यहां पर क्या लेंगे पुत्र की आयु, मान लेते हैं हमारे पुत्र की जो आयु है x वर्ष है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से सवाल 2 चर वाले समीकरण सब जो है ये कैसे हल किए जाते हैं, पिता पुत्र और ये जो रिश्ते संबंध वाले सवाल हैं इनको कैसे हल करते हैं, ये मैं अपने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप लोगों के लिए सबसे बेहतर बात क्या है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के ही बैठिएगा, ठीक है। उसे आप लेकर के बैठेंगे तो आप लोगों का बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। लिखा है कि पुत्र की आयु मान ली हमने x वर्ष और पिता की आयु, देखिए यहीं पर क्या करेंगे पिता की आयु भी शो करनी होगी, पिता की आयु कितनी हो जाएगी y वर्ष, ठीक है। पुत्र की हमने x वर्ष मान ली और पिता की कितनी ले ली y वर्ष ले ली, और कह रहा है कि 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। देखिए क्वेश्चन में प्रथम शर्त क्या लिखी हुई है, प्रथम शर्त के अनुसार देखेंगे जो जो चीजें आप लोग देखिए सबसे जरूरी बात है डायरेक्ट, मैंने बताया था डायरेक्ट इक्वेशन लिखिए आप लोग हल कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं दी हुई है तो हमें पहले क्या करना होगा इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उसके बाद समीकरण को हल करना पड़ेगा। तो समीकरण पहले बनाएंगे 10 वर्ष पहले, देखिए लिखा हुआ है 10 वर्ष पहले, तो जो भी क्वेश्चन में लिखा है उसको शो कर लेते हैं 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले की अगर बात करेंगे तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, यहां पर ध्यान से देखिएगा पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 10 वर्ष, ठीक है। पुत्र की जो आयु है आप लोगों की कितनी हो जाएगी x माइनस 10 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि पहले का मतलब होता है जो आज वर्तमान में है उससे ठीक पहले की बात, ठीक है।
अब देखिए पिता की आयु अगर पुत्र की बदलेगी तो पिता की भी तो बदल जाएगी, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? y माइनस 10। ठीक है, अगर x है तो x माइनस 10 हो जाएगी पुत्र की, और अगर पुत्र की कम हो जाएगी तो पिता की भी तो कम हो जाएगी। अब देखिए दोनों में क्या करना है, दोनों को हल कर देना है, y माइनस 10, x माइनस 10 बराबर y माइनस 10। अब देखिए पिता जो है कह रहा है 10 वर्ष पहले पिता की आयु 3 गुनी थी, तो पिता की आयु 3 गुनी थी, इसका मतलब गुणा हमको किससे कराना होगा? पुत्र से कराना होगा। इसका नियम यह होता है कि जिसके बारे में जिक्र किया जाता है क्वेश्चन में उसके विपरीत हमें काम करना होता है। ठीक है, अगर पिता की आयु 3 गुनी थी तो हमें क्या करना होगा? 3 गुना किसे करना होगा? पुत्र की आयु को। तो हम यहाँ पर पुत्र की आयु को 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 एक कम 3x माइनस 3 नाम 30 बराबर y माइनस 10। ठीक है, अब इसको पक्षांतर कर देंगे, 3x इधर से y माइनस का हो जाएगा बराबर माइनस 10 प्लस 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 30 में से 10 निकाल देंगे, कितना बचेगा? 20 बच जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। समझ में आ गया? 3x माइनस गुणा कर देंगे 30 हो जाएगा, इधर हो जाएगा y माइनस 10। ठीक है, 3x y इधर देखिए प्लस का, इधर हम चेंज कर देंगे, इसको माइनस का हो जाएगा, माइनस के 10 और 30 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 3x माइनस वाई बराबर 30 में से 10 निकल जाएंगे, कितना बचेगा? 20 बच जाएगा। अब देखिए ठीक उसी तरीके से दूसरी कंडीशन भी दी हुई है, द्वितीय शर्त आप लोगों की दी है, उसके बारे में देखिए। द्वितीय शर्त के अनुसार कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 वर्ष बाद कह रहा है। 10 वर्ष बाद देखिए क्या होगा, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पहले हमें यह शो करना है कि किसकी उम्र कितनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष। ठीक है, और जब पुत्र की हो जाएगी 10x प्लस 10 तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखिएगा, y प्लस 10 वर्ष। ठीक है, तो पुत्र की आयु जो होगी वो कितनी हो जाएगी? x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी, और पिता की कितनी हो जाएगी? y प्लस 10 हो जाएगी। और कह रहा है ऐसी स्थिति में जो पिता की आयु है पहले जो 3 गुनी हो जाती थी वो अब कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो प्रश्न के अनुसार से देखिएगा, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। इस बार देखिए पिता की उम्र 2 गुनी हो रही है, तो इसको क्या करेंगे? 2 से पुत्र को गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 दहम 20। ध्यान से देखेंगे यही नियम है इसका, y प्लस 10। यहां पर हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 10 माइनस 20। 2x माइनस वाई बराबर 10 में से 20 निकालेंगे तो माइनस के कितने बच जाएंगे? माइनस के बच जाएंगे 10। ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर माइनस 10। अब यहां से मैच करिए, देखिए x का गुणांक 2 है, यहाँ पे 3 है, y का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मैच हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो समीकरण हमारा एक देखिए नोट करेंगे, 3x माइनस वाई बराबर 20 और 2x माइनस वाई बराबर माइनस 10। देखिए मैंने कहा भी था कि जब चिन्ह मैच हो जाएंगे तो हम हमेशा घटाना पड़ेगा हमें, तो हम यहाँ पर घटा देंगे। घटाने पर यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 निकल जाएगा, x बचेगा, और 20 और 10 कितने हो जाएंगे? 30। ठीक है, 20 और 10 कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। x का बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 कितना है? क्या है आपका? 3x माइनस वाई बराबर 20। तो यहां पर x का मान रख देंगे, तो 3 गुणे 30 माइनस वाई बराबर 20, तो ये हो जाएगा 90 माइनस वाई बराबर 20। ठीक है, इसको पक्षांतर कर देंगे, 90 माइनस 20 बराबर वाई, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ये किसका आ गया? देखिए x बराबर 30 और x हमने किसका लिया है? पुत्र का लिया था। तो यहां से अगर आप लोग देखेंगे तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी, और पिता की जो उम्र होगी वो कितनी हो जाएगी? 70 वर्ष हो जाएगी। अब देखिए इसको अगर हम चेक करना चाहेंगे तो अगर हम 70 में 10 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, और 30 में 10 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, यानी कि दुगना हो जाएगा। और अगर यही पहली शर्त के अनुसार देखा जाए, अगर घटा दें तो y में से 10, 70 में से अगर 10 घटा देंगे तो 60 बच जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष पहले पुत्र को अगर निकालना है हमें तो 30 में से 10 निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, और 10 देखिए पुत्र में जो पिता की उम्र आई है उसमें अगर 10 कम कर देंगे तो 60 आ जाएगा।
ठीक है, तो एक 20 आ जाएगी और एक 60 आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 3 गुनी, और यहाँ पर अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगी 2 गुनी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अगर भाषा वाले सवाल ये लिखे हुए हैं, संबंध रिश्ते वाले सवाल आ जाते हैं, तो उन्हें आप किस तरीके से हल करेंगे, ये आप लोगों को इस क्वेश्चन के माध्यम से पता चल गया होगा। और यही देखिए, इस तरीके से शर्त जो लगी होती है, मेन चीज क्या होती है, वो शर्त होती है, और हमेशा हमें क्या करना होता है, शर्त के विपरीत चलना होता है। ठीक है, जैसा जैसा शर्त में कहता जाता है हमको उसके उल्टा काम करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो 2 क्वेश्चन देखिए आप लोगों को मैंने बताया, इसमें और भी क्वेश्चन कई अलग अलग तरीके के आते हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन और देखता हूं कि 5 वर्ष पहले, क्या लिखा है कि 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन के आधार पर हमने बताया था जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाता है वैसा वैसा करते जाते हैं। ठीक है, और 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु को 2 गुनी हो जाएगी। बताइए कि आज मेरी आयु कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, मेरी उम्र पुत्र की आयु की, पुत्र की, तो देखिए मैंने बताया था जहां पे की लिखा होता है तो सबसे पहले उसे ही मानना पड़ता है। तो सबसे पहले हम किसको मानेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को जो लिखा हुआ बोर्ड पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, आप लोग पहले उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद हल करिएगा। तो देखिए मैंने बताया जो की जहां पे लिखा होता है उसको मान लेते हैं, तो माना पुत्र की आयु x वर्ष, कितनी हो जाएगी, x वर्ष। और क्या क्या लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पहले मेरी आयु, किसकी आयु, मेरी आयु, तो मेरी आयु यहां पर कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं मेरी आयु है y वर्ष। ठीक है, मेरी आयु कितनी है, y वर्ष है, पुत्र की आयु x वर्ष है और मेरी आयु कितनी है, y वर्ष है। ठीक है, अब 5 वर्ष पहले की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो शर्त है क्वेश्चन में उस पर बात कर लेते हैं। 5 वर्ष पहले, देखिए मैंने इसके पहले क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, वहां पर लिखा होता 10 वर्ष पहले, यहाँ पर 5 वर्ष पहले लिखा है, तो 10 वर्ष पहले की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें से 10 कम कर देंगे, लेकिन अगर 5 वर्ष पहले की बात हो जाएगी तो हमको उसमें क्या करना होगा, 5 कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं तो आप सिर्फ बैठे ना, ठीक है, आप लोग मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दें और उसे भी साथ में करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर बैठने कर कहानी ना सुने, बेहतर होगा आप उसे हल करें। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, समझिएगा, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए 5 वर्ष पहले की बात हो जाएगी, अब जो चीज 5 वर्ष पहले की होगी तो उसमें 5 कम हो जाएगा, और जब पुत्र की आयु x माइनस 5 हो जाएगी तो पिता की भी मेरी आयु, यहाँ पे देखिए पिता नहीं, यहाँ पे मेरी, अब मेरी का मतलब पता नहीं कौन है, मेरी आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, अब देखिए शर्त के अनुसार क्या लिखा हुआ है, शर्त क्या कह रही है, शर्त कह रही है, देखिए आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ साफ दिख रहा है कि 5 वर्ष पहले जो मेरी आयु है पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, कितनी है, हाँ कितनी है, 3 गुनी, कितनी है, 3 गुनी है। तो ये देखिए x माइनस 5 मैंने देखिए अभी बताया था आप लोगों को कि मेरी आयु 3 गुनी है, तो जब मेरी आयु 3 गुनी होगी तो मैं अपनी 3 गुनी नहीं करूंगा, किसकी करूंगा, पुत्र की आयु 3 गुनी कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 15 बराबर y माइनस 5। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे, 3x प्लस के y इधर आ जाएंगे, माइनस के y बराबर माइनस के 5, माइनस के 15 उधर जाएंगे तो काहे के हो जाएंगे, प्लस के 15 हो जाएंगे। ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर 15 में से 5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 10। ठीक है, ये समीकरण आप लोगों का बन जाएगा पहला। ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर 15 में से 5 निकल गए 10 हो जाएंगे। ठीक है, ये है प्रथम शर्त के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो। लेकिन देखिए दूसरी एक और कंडीशन उसमें लिखी हुई है, 10 वर्ष बाद भी कह रहा है, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं 10 वर्ष बाद। देखिए क्या बात है, 10 वर्ष बाद कह रहा है पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, सारी चीजों को आप लोग अच्छे से समझेंगे, पुत्र की आयु। ठीक है, अगर आप लोगों की आज 10 वर्ष उम्र है और 10 साल बाद की बात करेगा तो 10 और 10 कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। तो आज पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष। ठीक है, और मेरी आयु कितनी हो जाएगी, मेरी आयु, देखिए मैंने पहले भी बताया कि जब भी आप लोग किसी पेपर को हल करते हैं, ये तो रिटन पेपर होता है, लिखित परीक्षा होती है, डीएलएड में जितने भी पेपर होते हैं वो सब रिटन होते हैं, यानी कि लिख कर के हल करने होते हैं। हर प्रश्न के जैसे छोटी क्लासों में पेपर हल करना होता है
वैसे ही हल करने होते हैं, तो इसमें रिटन पेपर होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मेरी आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न द्वितीय शर्त क्या कह रही है, द्वितीय शर्त कह रहा है कि ऐसी कंडीशन होने पर मेरी जो उम्र है वो 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए x प्लस 10 एक तरफ कर देंगे, y प्लस 10, तो देखिए मेरी आयु y प्लस 10 है आज, और तब कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो इसका मतलब विपरीत में आएंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 दहम 20 बराबर y प्लस 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस के y इधर आ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और 10 प्लस के 20 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 10 में से 20 निकल जाएगा -10। ये समीकरण नंबर हमारा हो गया दूसरा। ठीक है, अब यहां पर देखिए x का गुणांक 2 है, x का गुणांक 3 है, y का गुणांक क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो समीकरण 1 से 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है, आप चाहें तो 2 से 1 को घटा सकते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं होती, कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं होती, आप 2 से 1 को भी घटा सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 है कि हमारा 3x माइनस वाई बराबर 10। ठीक है, और देखिए दूसरा क्या है, 2x माइनस वाई बराबर -10। देखिए लाइन खींचेंगे, घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, कट जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 3x में से 2x निकाल देंगे तो x बचेगा, और प्लस 10 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 20 वर्ष। यानी x हमने किसको माना था, पुत्र को माना था, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। अब x का मान देखिए, यहां पर x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर देखिए मैंने अभी तक एक समीकरण में रखना बताया आप लोगों को, चाहे तो आप समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं, इसको 2 में रख के दिखाते हैं हम आप लोगों को। समीकरण नंबर हमारा क्या है, 2x माइनस वाई बराबर -10। तो यहाँ पर देखिए x का मान आप लोगों का 20 आ गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 गुणे 20 माइनस वाई बराबर -10। ठीक है, 2 20 दूना 40 माइनस वाई बराबर -10। ठीक है, y को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 10 बराबर y, तो 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50 बराबर y। ठीक है, 50 बराबर y हो जाएगा। तो देखिए अब यहां से देखेंगे, पुत्र हमने x माना था, पुत्र की आयु कितनी आ गई, 20 वर्ष, पुत्र की उम्र आ गई 20 वर्ष, और मेरी आयु हो जाएगी कितनी, 50 वर्ष। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारी दोनों बातें हो गई, पुत्र की आयु भी आ गई और मेरी भी आयु आ गई, लेकिन हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि बताइए कि वर्तमान में मेरी आयु कितनी है। तो वर्तमान में अगर सिर्फ मेरी आयु पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो इस आधार पर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को लगाना है तो आप लोग उसके नियम और शर्तों का ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को हल कर देंगे। फिर आप लोगों को एग्जाम में ये सोचने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो हमारे नंबर पर आधारित होता है और किस तरीके से उसे हल करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कितने मिनट हो गया देखो जरा, चलो एक सवाल और पढ़ लेते हैं फटाफट। बस आ गई लगता है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे जो एग्जाम्पल हमने बताए। ठीक है ना, और इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप नियम और जो उसकी शर्तें हैं उनको फॉलो करेंगे और उसी के आधार पर क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, और अपनी बेहतर पढ़ाई करने के लिए अपने डीएलएड में बैक ना लगे इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा, ताकि जब आप लोगों की एग्जाम आए तो आप लोगों को ये ना सोचना पड़े कि काश मैंने पढ़ लिया होता, तो आज हमें ऐसी दिक्कत ना होती। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। आज के वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।